सच पूछें तो भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही सेवा है। जिस आधार पर भारत राष्ट्र का उद्भव हुआ, तो आधार वेदों से हमें जो शिक्षा मिली कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतेषु येन किया, सारे जीव तो वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। तो फिर दूसरे का दुख अपना दुख है। ये हमारे भारत की सारी भाषाओं में हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे कवियों ने इसका विवरण किया। दुर्भाग्यवश एक लंबे कालखंड में, गुलामी के लंबे कालखंड में, इस संस्कार, सेवा का संस्कार जो हमारे संस्कृति का विरासत है, हमारी पहचान है, इसमें कुछ क्षीणता हुई है, इसमें ह्रास हो गया। सेवा सरकार की औकात की बात नहीं। सरकार प्रशासन करती है, शासन प्रशासन सेवा के लिए समर्पण का भाव होना आवश्यक, और वो सरकार में देखने को न मिलती है और शायद न मिले। ये काम समाज को ही करना, और भारत का उद्भव भी समाज से ही हुआ। भारत कोई पॉलिटिकल स्टेट नहीं था। भारत की रचना किसी राजा महाराजा ने नहीं की थी, किसी सैन्य बल से भारत की उत्पत्ति नहीं है। कभी कभी कुछ लोग से पूछते हैं, तो मैं इस बात की चर्चा करता हूँ, तो कहते हैं कि मिस्टर गवर्नर कहते हैं, who was the king who ruled the whole India at one point of time? How do you call India as a nation? उन लोगों के मन में ये भावना आती है कि शायद 1947 के बाद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं कि भारत राजाओं का और सेनाओं का देन नहीं है। भारत वैदिक काल से एक दर्शन से उत्पन्न हुआ एक राष्ट्र है। जिस दर्शन में इस बात की चर्चा हुई, इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को जो हमारे ऋषियों ने हमारे सामने लाए, उसे प्रकाशित किया कि हम पूरी सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि बिल्कुल एक है, अभिन्न रूप से अलग अलग इसके रूप भले दिखे। यह विभिन्नता नहीं, विविधता है। लेकिन पश्चिम की व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की सोच ने हमारे इस एकात्म सोच को, एकात्मवादी सोच